दोस्तों, मैं अगस्टिन मुश्ताक आज एक मरतबा फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी से और पूरी मोहब्बत से आपको आप ही के शो जिसका नाम है पूरे दिल से खुशामदीद और वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और हमारी यही आपके लिए दुआ रहती है कि आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें और ज़िंदगी में रहते हुए हर उन बातों को सीखने वाले हों जिनका इस ज़िंदगी में रहते हुए हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम उनको सीखें, क्योंकि सीखते जाएंगे तो यकीन करें ज़िंदगी में बेहतर होते चले जाएंगे। आप जानते हैं ज़िंदगी में कई मर्तबा जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे साथ, उनको निभाना बेहद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। वो रिश्ते माँ बाप के भी हो सकते हैं, भाई बहनों के भी हो सकते हैं, दोस्तों के भी हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ के भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ जितने भी रिश्तों की हम बात कर लें, उनको निभाना समटाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि समटाइम हमारा जो लैंग्वेज का वे होता है, यानी कि जो तरीका होता है, वो शायद मुख्तलिफ होता है, जो सामने वाले को शायद समझ ना आ पाए। क्योंकि आप सब जानते हैं हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ होता है, हर किसी की फितरत मुख्तलिफ होती है, हर किसी का एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है, या हर किसी को समझ आने वाली ज़ुबान भी मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए अगरचे आप ज़िंदगी में अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बड़े सुकून से ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो यकीन करें एक बड़ी ज़िम्मेदारी के तहत आपको ये सीरीज़ सिखाने जा रहे हैं, जिसका पहला एपिसोड आज आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, जिस सीरीज़ का नाम है मोहब्बत की 5 ज़ुबानें, यानी 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। ये वही ज़ुबानें हैं जिस पर एक किताब भी मुश्तमिल है जो न्यूयॉर्क से गैरी चैपमन ने लिखी है और जो न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलर बुक है। यानी कि कितना लोगों ने इस किताब से फ़ायदा उठाया और आज हमारे लिए भी एज़ यूथ होते हुए, जवान होते हुए, बड़े होते हुए कितनी ज़िम्मेदारी है कि हम भी इन ज़ुबानों को सीखें। यकीन करें जब आप इन ज़ुबानों को सीख लेंगे तो आप किसी को अच्छी तरह ट्रीट कर पाएंगे। आप अपने दोस्त को, अपने फैमिली वाले को जैसी वो ज़ुबान समझते हैं, आप उनको उन्हीं की ज़ुबान में समझाने वाले होंगे या उनकी बात को समझने वाले होंगे। ये बेहद ज़रूरी है। दिल से आपको सिखाने जा रहे हैं, दिल से सीखेगा और दिल से आगे भी सिखाइएगा। आइए मिलकर वेलकम करते हैं टीम को। सबीन, पूरे दिल से हम आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच अगस्टिन, और मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि एक मरतबा फिर से मौका मिला कि मैं टीम के साथ मिलकर शो रिकॉर्ड कर सकूँ और वो बातें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हम आपस में सीखते हैं और अपने व्यूवर्स को सिखाने वाले बन सकते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है। ब्रिटनी, आपको भी वेलकम कहते हैं। Thank you so much, Augustine, and I'm really pleased to meet you guys again, Yes. and really pleased to come and record again. This Yes. is really good. बहुत अच्छा टॉपिक शेयर करने लगे हैं। एरिक, आपको भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अगस्टिन, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज हम एक ज़बरदस्त सीरीज़ का आगाज़ करें जो कि है 5 लव लैंग्वेजेस। मोहब्बत की 5 ज़ुबानें। फिर से कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इन ज़ुबानों पर सीखना। ये 5 ज़ुबानों पर मुश्तमिल एक पूरी सीरीज़ होगी, जिसमें से पहली आज हम ज़ुबान पर बात करने लगे हैं, वर्ड ऑफ अफर्मेशन, यानी कि जिस ज़ुबान में किसी के लिए तारीफ़ हो, किसी के लिए मजबूती हो, तसल्ली के कलमात हों और किसी को हौसला अफजाई उस ज़ुबान के वसीला से मिलने वाली हो। दूसरी ज़ुबान इसमें होगी क्वालिटी टाइम, तीसरी ज़ुबान इसमें होगी गिविंग गिफ्ट्स, चौथी ज़ुबान होगी इसमें एक्ट ऑफ सर्विसेज, और आखिरी जो इसमें हम सीखेंगे जिस ज़ुबान पर, वो होगी फिजिकल टच। तो आज चूँकि हम वर्ड ऑफ अफर्मेशन की बात करने लगे हैं, इस सारे एपिसोड में आपको क्या क्या मिलेगा, आए मिलकर दोस्तों से जानते हैं। तो दोस्तों, 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव में सबसे पहले आज जिस पर हम बात करेंगे, वर्ड ऑफ अफर्मेशन, वो हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि हम किस हद तक किसी को मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम आज के इस एपिसोड में यही सब कुछ सीखेंगे। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म जिसको देखकर आप जानेंगे कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है जब हम इन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ साथ आज के हमारे मेहमान भी इसी बात पर डिस्कस भी करेंगे और हम उनसे भी बहुत सी अच्छी बातों को सीख सकेंगे। बिल्कुल, और इस सारे एक्साइटिंग एपिसोड का इख्तिताम हम एक ज़बरदस्त से गीत के साथ करेंगे और उसमें भी हम जानेंगे कि अल्फाज कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जी, इन्हीं सारी बातों पर मुश्तमिल आज का एपिसोड हमने डिज़ाइन किया है। जो कुछ दोस्तों ने आपको बताया है, यकीन करें जब आप इन सारी बातों को सीखेंगे, जानेंगे, तो आपको भी समझने वाले होंगे कि जब आप इस ज़ुबान का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करेंगे कि हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी की हौसला अफजाई कर रहे हैं या हमारे एक्ट से कोई खुश हो रहा है, तो उसका कितना फ़ायदा होता है और रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। सभी बेहद ज़रूरी है इस ज़ुबान को सीखना और इस पर अमल भी करना। क्या कहते हैं आप? बहुत सही कहा आपने अगस्टिन, और इसलिए भी कि अगर एक लफ्ज़ हम किसी के लिए
पॉजिटिव बोल देते हैं तो जितना वो उसके लिए मजबूती का बाइस बनता है उतना ही उसका ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो नेगेटिव अल्फाज से उससे कई गुना ज्यादा वो हर्ट हो जाता Discourage हो जाता है, तो बिल्कुल। इट्स मीन कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने अल्फाजों को चुनकर सामने वाले के साथ बातचीत कर सके, गुफ्तगू कर सके, ताकि उनकी लाइफ में हमेशा नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव जिंदगी आगे बढ़ सके। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कई इंसानों की जुबान अल्फाज ही होती है कि वो अच्छे अल्फाज सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि हम नेगेटिव बातों के साथ उनको वेलकम करें या उनकी तारीफ़ करें। आप पॉजिटिव बातों के साथ, तारीफ़ी अल्फाजों के साथ उन्हें खुश करें। फिर देखें आपके रिश्ते अगरचे कहीं पे मामलात ख़राब भी होंगे तो जब आप उनकी ज़ुबान को ही इस्तेमाल करते हैं, उनकी बात सुनेंगे और उनको कुछ सुनाएंगे या उनकी तारीफ़ करेंगे तो कितना अच्छा होगा। तो जैसा कि हमने बताया, एक शॉर्ट ड्रामा वीडियो हमने इस एपिसोड में, इनफैक्ट सारी सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक पर आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप विजुअल भी देखने वाले हों, ड्रामे की सूरत में भी देखने वाले हों कि कैसे कैसे हम इन ज़ुबानों को इस्तेमाल करते हुए अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। तो इस शॉर्ट फिल्म को देखें, शॉर्ट ड्रामा को देखें, फिर वापस आकर आपसे इसी टॉपिक पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट तो दो। हाँ लाया हूँ। थैंक यू सो मच। वैसे ये जगह कितनी अच्छी है ना। हाँ अच्छी तो है बट एक्सपेंसिव भी बहुत होगी। तुम उसकी टेंशन मत लो, आई विल पे फॉर इट। हाँ यार मैं तो ऐसी खामा करती टेंशन ले रहा हूँ। पता नहीं क्या बात है, साइमन कॉल बैक क्यों नहीं कर रहा। अरे यार इसको भी मिस कॉल के अलावा और कोई काम ही नहीं है। हेलो, हाँ जुमरान बोलो। भाई यार कहाँ पर हो तुम? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे मेरी? अरे कॉल्स कहाँ, मिस कॉल्स कर रहे थे तुम। यार अच्छा छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ तुम कहाँ पर हो अभी? मैं जिम में हूँ। यार मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, एक बात शेयर करनी है तुमसे। हाँ तो बताओ। कुछ बातें जो हैं फ़ोन पे नहीं हो सकती, तू समझ बात को। अरे भाई जिम में हूँ, यहीं आ जाओ तुम। चल ठीक है, मैं तुझसे जिम में ही मिलता हूँ। शुक्र है एक काम तो हुआ। भाई सारी एक्सरसाइज आज ही करेगा क्या? अरे यार तुम्हारे इंतजार में डबल एक्सरसाइज हो गई मेरी। चलो आओ बैठे। बताओ भाई जुमरान क्या बात है यार? यार वैलेंटाइंस डे आ रहा है और मुझे तुम्हारी भाभी को गिफ्ट देना है। अरे यार इतनी सी बात के लिए सुबह से मिस कॉल्स कर रहे थे। यार ये इतनी सी बात है तो और नहीं तो यार कुछ भी गिफ्ट कर दो। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। तो कोई ड्रेस दे दो। यार ड्रेस मुझे उसकी पसंद का नहीं पता। अरे भाई यार बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्स दे दो उसे। यार बैग उसके पास बहुत है। अरे यार कोई ब्रेसलेट गिफ्ट कर दो। यार ब्रेसलेट बहुत छोटी चीज़ है। तो सोने का दे दे यार। यार ये सुन के ही मुझे सोना आ रहा है। अच्छा एक काम कर, तुझे एक फाइनल चीज़ बताता हूँ, कोई ब्रांडेड सा परफ्यूम गिफ्ट कर दो। हाँ यार ये बेस्ट आइडिया है। हाँ ना यार, उसे ऐसे ही टेंशन ले रहा है यार इसी तू। बात में जप्पी दे। अबे ये क्या कर रहा है बे? इधर दे पैसे। यार तू मशवरे के बजाय पैसे लेने आया था। यार तुझे पता है ना तेरे भाई के आजकल हालात ख़राब चल रहे हैं। अरे यार तो मैं तुझे ये मशवरा दूंगा, देख अगर पैसे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट दिया जाए, रहने दे। यार गिफ्ट रहने दूँ? हाँ ना यार, ये पहला इवेंट है मेरी मंगनी के बाद। माना कि ये पहला इवेंट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर मौके नहीं आएंगे, बल्कि बहुत सारे मौके आएंगे आगे गिफ्ट देने के। तुम मेरी बात सुनो, यही काम तुम्हारे अल्फाज भी कर सकते हैं। वो कैसे? अगर अल्फाजों में सच्चाई हो तो वो बड़ी ताकत रखते हैं और दिल से निकली बात हमेशा असर रखती है।
और अगर हम हकीकी मोहब्बत पर यानी मसीह की मोहब्बत पर गौर करें तो वो भी अल्फाजों पर मबनी है। खुदावंद अपने कलाम में बताते हैं कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो, तुम बरगुज़ीदा नस्ल हो, और फिर कहते हैं कि तुम्हारी सूरत को मैंने अपनी हथेली पर खोद रखा है। और ये ज़बरदस्त बात, और इससे हमें अपनी अहमियत का पता चलता है। तुम यही काम अपने अल्फाजों के ज़रिए से भी कर सकते हो। हाँ यार, अब मैं समझा, और अब मैं उसे अपने अल्फाजों से बताऊँगा कि वो मेरे लिए कितनी अहम है और मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। वेलकम बैक व्यूवर्स। आई गेस यू लाइक द वीडियो एंड आई कैन से कि जो हमने इस वीडियो में सीखा इट इज दैट वी कैन इवन पुट अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन समवन इफ आवर वर्ड्स आर रियली पॉजिटिव। व्हाट डू यू से एरिक? बिल्कुल ब्रिटनी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह हमने इस वीडियो के ज़रिए से सीखा है कि हमारे अल्फाज बहुत असर रखते हैं। Yes. और दर हकीकत जो ये 5 लव लैंग्वेजेस है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मी या उस पर्सन के बारे में जो सीख रहा है, इट्स अबाउट के इसको सीखना इसलिए होता है कि हम दूसरों से गुफ्तगू करना जाने। हो सकता है ऑगस्टिन की लव लैंग्वेज गिफ्ट है और मैं अल्फाजों से ही अपना काम खत्म कर रहा हूँ। हो सकता है उन्हें तोहफा चाहिए, हो सकता है सबीन को चाहिए कि एरिक मेरे साथ क्वालिटी टाइम गुजारे और हम एक बतौर दोस्त या फैमिली हम एक वक्त गुजारें, और मैं सिर्फ फ़ोन कॉल्स पे हाल पूछ रहा हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी लर्न। और फिर हम अपनी लाइफ में चलते हैं। आगाज़ में ऑगस्टिन ने कहा कि हम कई बार अपने रिलेशंस में चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह डील करना है लोगों को। तो दीज लव लैंग्वेजेस टीच अस कि हमने किस तरह अपने रिलेशंस को लेकर चलना है। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न कि इस वीडियो में भी कि हमारे अल्फाज बहुत इम्पैक्ट छोड़ते हैं, और हमें जानना है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज के साथ ज़्यादा खुश हैं, कौन सी लैंग्वेज के साथ ज़्यादा खुश हैं, या किसी को किस तरह की ज़ुबान पसंद आती है। ज़ुबानें तो सबकी अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी से मुराद के सबको अपनी अपनी ज़ुबान समझ आती है। हमने इस सारी सीरीज़ में ये सीखना है कि मुझे कौन सी ज़ुबान अच्छी लगती है, या आपको कौन सी अच्छी ज़ुबान लगती है, या आपके इर्द गिर्द के पड़ोसी को, आपके दोस्त को कौन सी ज़ुबान पसंद है कि आप किस ज़ुबान में उससे बात करें। तो वर्ड ऑफ अफर्मेशन की आज हम बात कर रहे हैं। आप किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, आप हर एक बात में किसी को इनकरेज कर सकते हैं, किसी की हौसला अफजाई कर सकते हैं। और बिल्कुल अगस्टिन, जब हम लैंग्वेजेस की बात करें सीखने की, तो वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टंग्स। हम जुबान अल्फाजों वाली जुबान की बात नहीं कर रहे, हम बिहेवियर्स और करेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि किसका कौन सा बिहेवियर और करेक्टर है, और उसी को समझते हुए हम उस लव लैंग्वेज को इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट और मजीद सीखते हैं इसके मुतालिक। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबकी सलामती हो। मैं सुम्बुल नौरीन BTL की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे दिल की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने अब तक जितने भी टॉपिक्स रखे वो बहुत बेहतरीन थे, बहुत ही अच्छे थे। और ऐसा नहीं कि ये टॉपिक्स सिर्फ रिकॉर्ड होते रहे, बल्कि बहुत सारी ज़िंदगियों की तब्दीली का बायस भी बने हैं, जिसके लिए हम सब खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि हमारी सारी टीम मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मुझे जो पूरे दिल से की टीम ने ये मौका अता किया है कि मैं मोहब्बत के बारे में कुछ कहूँ, तो मैं सोच रही थी कि मोहब्बत के बारे में क्या कहूँ, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई। मोहब्बत खुदा ही से शुरू होती है और खुदा ही पर ख़त्म हो जाती है। हम इंसान क्योंकि खुदा उनकी शबी पर बनाए गए हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत मोहब्बत हम भी कर सकते हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करना जानते हैं। आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो सिर्फ मोहब्बत करने के हवाले से नहीं है, बल्कि मोहब्बत का यकीन दिलाने के हवाले से है। बेशक हम सब एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा से, एक दूसरे से हम मोहब्बत रखते हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। लेकिन कभी कभी हम हिचकिचाते हैं, मोहब्बत का यकीन दिलाने में नाकाम होते हैं, या फिर जानबूझकर हम मोहब्बत का यकीन नहीं दिलाना चाहते। मोहब्बत का यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बेशक इजहार सबसे बेहतरीन तरीका है। छोटी छोटी खुशियों के लिए आप कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कैसे दूसरे को यकीन करते हैं कि तू मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं तुझसे वाकई बहुत मोहब्बत रखता हूँ। देखिए, अगर हम गौर करें तो खुदा ने हमसे मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बख्शा, और उसने हमारे वास्ते हमारे गुनाहों के लिए जान दी, जो एक प्रैक्टिकल था,
जो हुआ और जो हम सब जानते हैं, इसीलिए हम यकीन रखते हैं कि खुदा हमसे बहुत मोहब्बत रखता है। फिर खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं तुझसे बहुत मोहब्बत रखता हूँ, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। बहुत सी मिसालें हैं जो कलाम हमें देता है, जिसकी वजह से हम जानते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है। इंसान होते हुए हमें भी इस बात पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि हम अपने प्यारों को कितना यकीन दिलाते हैं कि हम वाकई उनसे मोहब्बत रखते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये बात दूसरों के लिए भी, हमारे लिए भी और हमारे माशरे के लिए भी ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। वेलकम बैक व्यूअर्स। उम्मीद है कि आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी और मज़ीद हम गुफ्तगू को जारी रखते हैं। यस एरिक, मुझे आप बताएं कि कैसे हम इस ज़ुबान को सीख सकते हैं। मुख्तलिफ जैसे हम ज़ुबानें हम सीखेंगे, मुख्तलिफ एक्ट हम सीखेंगे इस सारी ज़ुबानों का, कि जब हम ऐसे एक्ट अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, लेकिन अफर्मेशन वाली लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं? ऑगस्टिन, ये सीखना ही बेहद ज़रूरी है। और आपने सवाल किया कि कैसे सीख सकते हैं। जब हम वक्त गुजारते हैं किसी के साथ, या हम रिलेशंस में होते हैं, हम एक फैमिली में होते हैं, हमें अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप और अपने ग्रैंड पेरेंट्स, हमें उनकी लैंग्वेजेस पता होती हैं कि उनका किरदार कैसा है, उनका रवैया कैसा है, वो किस तरह से हमसे डील करते हैं, और इसी से हमें पता चल जाता है कि हमने उनको कैसे रिएक्ट करना है अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ हाउ वी लर्न। हम साथ रह कर सीखते हैं। और दूसरी बात, अगर बात की जाए तो मैंने साथ रहने वाले लोगों की बात की, अगर किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो कलाम भी सिखाते हैं कि ज़ुबान छोटा सा है, बट ये हड्डी को भी तोड़ने की कुदरत रखती है, क़ुव्वत रखती है। तो हमारे नर्म मिजाजी, हमारे अल्फाज, दर हकीकत हमारी जो ज़ुबान है ना, वो हमारे किरदार की अक्कासी करती है। yes. हमारा बोलचाल जो है, हमारी गुफ्तगू जो है, वो हमारे किरदार की अक्कासी करती है। सो व्हाई नॉट स्पीक समथिंग पॉजिटिव। हम जब पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं तो इट शोज़ कि वी आर पॉजिटिव पर्सनैलिटी। और पॉजिटिविटी को जब हम इस तरह से अपने किरदार में से हम रिलीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है और हम भी बर्डनाइज नहीं होते, हम नेगेटिविटी को नहीं फैला रहे होते और कोई नेगेटिविटी को लेता भी नहीं, और हमारी ज़ात से फिर कोई हर्ट भी नहीं होता। सभी ना क्या कहती हैं? अगस्टिन, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुनना चाहता है अपने बारे में, अपनी तारीफ़ करना चाहता है या अपनी तारीफ़ दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है, अपने लिए अच्छे अल्फाजों को सुनना चाहता है। जैसे सपोज हम एक टीम के साथ वर्क कर रहे हैं, PDS की पूरी टीम है, हम चाहते हैं कि हमारे लिए जिस तरह अच्छे अल्फाज कोई बताएगा तो हम अपने आप को उसी तरह मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और वो हमारे लिए मोटिवेशंस होंगी कि हमें मोटिवेट अगर कोई पर्सन कर रहा है, जिस तरह हमारे व्यूअर्स हैं हमारे लिए कॉमेंट करते हैं, हमारे लिए उनके कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल्स हैं क्योंकि वो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड के लिए उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक मूड में आते हैं और मज़ीद अच्छे टॉपिक्स और अच्छी बातों को सीखते हैं। तो हम समेत और भी जितने लोग हैं, ये बहुत कॉमन सी बात है, हर इंसान अपने लिए तारीफ़ के अल्फाज को सुनना चाहता है। यस, तारीफ़ के अल्फाज को सुनना चाहता है। ब्रिटनी, आप भी क्लोजिंग वर्ड क्या कहेंगे? आई कैन से कि जैसे हम बात कर रहे हैं एफर्मेशन पे, तो हम ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, हमें ये करना चाहिए। इट्स पॉजिटिव, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी कैन सी ड्यू देख सकते हैं इट्स कोविड-19। यू कैन टेक एन वेरी गुड एग्जाम्पल कि कोविड-19 के दौरान वी हैव सीन पीपल गेटिंग डिस्करेज्ड, वेरी डिस्करेज। मतलब लोग अपनी जिंदगियों से तंग आए हुए हैं, दे आर रेडी टू स्टे एट अ प्लेस एंड दे आर रेडी टू लाइक डाई एट अ मोमेंट, बट योर पॉजिटिव वर्ड, माई पॉजिटिव वर्ड कैन चेंज अ लॉट विद इन देम। हम कह सकते हैं कि नो, योर लाइफ इज रियली मीनिंगफुल फॉर एवरीवन। जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई वैसी बीमार है हम उसको और कोई नेगेटिव कमेंट करके उसको और लाइक बता दें कि लाइक इट्स ड्रेडफुल दैट ही इज सिक, और यू कैन से इट्स ड्रेडफुल कि वो इस ऐसी कंडीशन में है। आई रियली बिलीव कि पॉजिटिव जो है कमेंट्स हमारे, वो किसी की लाइफ को एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट और एक बहुत अच्छा चेंज देते हैं। बहुत अच्छा चेंज देते हैं। बात हमने यही करने की कोशिश की। आज चूँकि हमारा कुछ फॉर्मेट ऐसा है, हमारे पास टाइम बड़ा कम होता है, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छी स्क्रीन भी हम डिफरेंट अपने शो की करते रहें ताकि आप इस शो को एंजॉय करने वाले हों, आप यकीनन इस शो से बहुत कुछ सीखने वाले हों। वर्ड ऑफ अफर्मेशन की हमने बात की, इसमें हमने सारे एपिसोड में आपको बताया कि जब आपके पास तारीफ़ी जुमले होंगे किसी के लिए, यकीन करें आपके रिश्ते बड़े अच्छे संभल जाएंगे। अगरचे आपके रिश्तों में कहीं पे दरारें भी आ रही हैं, कहीं पे मुश्किलात भी आ रही हैं, आप इस लैंग्वेज को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। मैंने पहले भी बताया कि किसी की ये भी बड़ी डिज़ायर होती है कि मेरे लिए कोई तारीफ़ करे, तो आप किसी के लिए तारीफ़ करें, आप किसी को इनकरेज करें, आप किसी की हौसला अफजाई करें। तो इन्हीं सारी बातों पर मुश्तमिल हमने ये एपिसोड आपको सिखाने की कोशिश की कि आप इन सारी लैंग्वेजेस को सीखें। अगले 5 हफ्तों तक हम इन सारी लैंग्वेजेस को कवर करेंगे, एक लैंग्वेज पर पूरा एपिसोड हम
हमने डिज़ाइन आपके लिए किया है। आज पहले एपिसोड पर हमने बात की तो ज़रूर हमें बताइएगा। आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके हमें बताएं, और अगर आप यूट्यूब और फेसबुक पर इस एपिसोड को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से आपको बता रहे हैं कि इस एपिसोड का फीडबैक देना हमें ना भूलिएगा, क्योंकि अगले और 4 ज़ुबानें हैं जिन पर हमने बात करनी है और आपको सिखाना है। आप भी ज़रूर, इनफैक्ट आप जो कुछ इस ज़ुबान के बारे में समझते हैं आप भी कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू हमें बताइए कि आपके नज़दीक इस ज़ुबान की क्या अहमियत है। तो जाते जाते ये अच्छा सा गीत भी सुने, इसके वसीला से भी एक पैगाम को हासिल करें और अपनी दुआ में पूरे दिल से की टीम को इसी तरह याद रखें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सबीन ने कहा, जब आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें ये खुशी नहीं होती कि आप हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, हमें ये खुशी होती है कि आप हमें हौसला अफजाई करते हैं, हमारी इंकरेजमेंट बनते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं और आपकी सपोर्ट से ही हमने आगे बढ़ना है और बहुत सारा अपनी यूथ के लिए काम करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला।
हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। दे के सकूं मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा